नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों की महिला नुमाइंदगी आज पूछता है भारत पे होगी। लेकिन उससे पहले 10 मिनट मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। 9/11 की तारीख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये वो तस्वीरें हैं जब हम और आप छोटे थे। मुझे आज भी याद है, हमारे घर में एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल लगाया गया था सुबह सुबह। अरे देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। किसी ने रेडियो पे सुना था, किसी ने किसी और चैनल पे। मोना आलम जुड़ेंगी पाकिस्तान से। पूछूंगा, मोना जी, ये 9/11 की खबर जब हुई थी तब आपने कौन से क्या सुना था? और आज 20 साल बाद आतंकवाद के प्रतीक की तारीख 9/11 के दिन ही तालिबान, जिसको कि अमेरिका के ही राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान की चाबी सौंप के गए हैं, अमेरिका और पूरी दुनिया को चुनौती देकर सरकार बनाने जा रहा है उसी दिन। क्यों? यह जवाब है प्रधानमंत्री अखुंड का, अमीर ऑफ अफगानिस्तान अखुंडजादा का, जो बाइडेन को, कि 9/11 को ही सरकार बनाएंगे जो बाइडेन साहब। और अमेरिका देख रहा है। उन अमेरिकी सैनिकों के छाती पर सांप नहीं लौट रहे होंगे क्या, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, 20 साल एक जीवन होता है साहब, एक जीवन, 20 साल अफगानिस्तान में इस तालिबान के खिलाफ इनको मारने के लिए कितने हजारों ने, सिर्फ अमेरिकी नहीं पूरे राष्ट्र भर के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। और 9/11 को ही ठीक 20 साल बाद तालिबान की सरकार अमेरिका उसी 9/11 के दिन बना रहा है। और जो बाइडेन हाथ पे हाथ धरे खड़े हैं, बोले मैं क्या करूं। यह क्रूरता की हद है। इसका ट्रेलर पिछले कई दिनों से हमें दिख रहा है, अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है। तालिबान की क्रूरता की क्राइम फाइल पूरी तरह खुल चुकी है देशवासियों। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान अपनी क्रूरता, दरिंदगी और जाहिलपन का खुलेआम किसी का डर नहीं प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं को बंदूक की बटों से हवाई फायरिंग हो रही है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। महिलाओं पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रदर्शन पर गोलियां, जैसा मैंने कहा, चलाई जा रही हैं। पत्रकारों को 3rd डिग्री, वो जरा तस्वीर दिखाइए डायरेक्टर साहब। 2 पत्रकार खड़े हैं। पत्रकारों को 3rd डिग्री क्या होती है ये देखें जरा। जो बाइडेन देख रहे हैं कि नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र देख रहा है या नहीं। हमें मॉर्फ करनी पड़ रही है, यानी वो फोटो को क्लियर दिखा नहीं सकते हैं। उसी फोटो पे अगर आप कृपया दोबारा चले जाएं डायरेक्टर साहब, थैंक यू। ये 2 पत्रकार हैं, कैदी नहीं। इनका क्या दोष था जो बाइडेन, इनका क्या दोष था संयुक्त राष्ट्र बताए। यही कि ये असलियत दिखा रहे थे तालिबान की, यही कि ये उनकी बर्बरता की तस्वीर दुनिया तक पहुंचा रहे थे, जिनको चाबी आपने सौंपी है मिस्टर प्रेसिडेंट। इसमें इनकी क्या गलती थी? अब पूरे देश को इन्होंने बोल दिया है, अगर नहीं मानोगे तो ये हालत कर देंगे। कौन मां अपने बच्चे को पत्रकार बनने देगी अफगानिस्तान में? कौन बहन अपने भाई को जाने देगी कि भाई असलियत दिखा? वो खुद इन हैवानों की क्रूरता सहती रहेंगी, लेकिन अपने भाई को कैमरा, मोबाइल का या पत्रकार नहीं बनने देंगी। हम बता रहे हैं, रिपब्लिक को, हमारे साथियों पर वार हुआ, जो वहां हमारे लिए काम कर रहे हैं। कईयों ने कहा भाई 24 घंटे छोड़ दो, कईयों ने कहा भाई 48 घंटे छोड़ दो। नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। समझिए आप लोग, तालिबान के हैवान मतलब एक गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। उनके साथ बर्बरता से उनकी हत्या कर दी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। और यह सब इसलिए हो रहा है दर्शकों,
क्योंकि तालिबान क्रूरता की हदें पार करने के बाद भी अफगानियों और महिलाओं में डर पैदा नहीं कर पा रहा है। अमेरिका चुप है, ब्रिटेन चुप है, फ्रांस चुप है, जर्मनी चुप है, तुर्की चुप है, लेकिन अफगानिस्तान के युवा और महिलाएं चुप नहीं हैं। वो आज भी परचम लहरा रहे हैं, वो आज भी आंदोलन करने के लिए बाहर निकले। इसीलिए हर रोज अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आज भी हुआ। महिलाएं निडर हैं वहां की। यही तालिबान का सबसे बड़ा डर है कि हमसे डर क्यों नहीं रहे। इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की ये जो क्राइम फाइल खुली हुई है और तालिबान की इस क्रूरता, इस दरिंदगी में सबसे बड़ा भागीदार अगर कोई है मोना आलम जी, तो वो पाकिस्तान है। मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, भारत से नुपुर शर्मा, पाकिस्तान से मोना आलम और अफगानिस्तान की एक महिला खुद हमारे साथ स्टूडियो में होंगी आज। इनकी क्रूरता के साथ हाथ है किसी का तालिबान के साथ, तो वो पाकिस्तान का है। क्रूरता पर हाथ तालिबान के साथ है पाकिस्तान। लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान को यह करने दे रही है। पूरी दुनिया यह पाकिस्तान को करने दे रही है। सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ क्षणों में, जैसा मैंने कहा, मेरे साथ नुपुर शर्मा, मोना आलम और भी गेस्ट, मेजर गौरव आर्या जुड़ेंगे मेरे साथ। मेजर गौरव आर्या खुद जुड़ेंगे मेरे साथ। माफ कीजिएगा, मेरे साथ आज मेरे पास मैं कागज लाना भूल गया, इसलिए 2 मिनट। मेरे साथ शाहीन मोहम्मदी जी जुड़ेंगी दोबारा। मेजर गौरव आर्या हैं। मोना आलम, जैसे मैंने कहा, दौरदाना नजम कॉलमिस्ट से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगी। मोहम्मद जफीर पत्रकार है, कराची से जुड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा, जैसा मैंने कहा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदुस्तान में, बताएंगी मोना आलम कि महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है और जिसमें आप पूरा समर्थन कर रही है ना पाकिस्तान का, वो अफगानिस्तान का। माफ कीजिएगा, मेरे को सिर्फ एक दिक्कत है नुपुर, कि जब आज सब लोग, पूरी दुनिया चुप है, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल रही है, और ये एक असलियत है। भारत के ऊपर भी पिछले 24 घंटे में इतना दबाव बनाया गया है। अमेरिका के CIA के चीफ, रशिया के NSA, सब आ रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। मेजर गौरव आ रहे हैं मेरे साथ, मना नहीं कर सकते हैं आज मेजर आप। शाहीन है मेरे साथ। नुपुर, पहला सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि नुपुर, एक आम भारतीय से पूछें आप किसी भी प्रदेश में, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप आते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में, कह रहा हूं पूरे भारत में कहीं से भी पूछे, वो कहेगा तालिबान तो आतंकवादी संगठन है भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, पूरे विश्व के थोड़ी। उनके मन में आया, उन्होंने एक दिन तालिबान को अफगानिस्तान की चाबी सौंप दी कि जाओ संभालो। जिनको 20 साल मार रहे थे नुपुर, उन्हीं को चाबी सौंप दी है, तो वो उनके ऊपर है ना, नॉट ऑन अस। वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को मान्यता दो, खुद नहीं दी है। लेकिन वहां की जो असलियत है नुपुर, वो रोज दिख रही है। वहां की महिलाएं, वहां के युवा, वहां के बच्चे रोज झेल रहे हैं नुपुर। और अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि आप मान्यता दे दो तालिबान को। कैसे दे दे भारत मान्यता तालिबान को? नुपुर शर्मा। ऐश्वर्या, आपको नमस्कार। आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, जो यूएस की आदत रही है दूसरे देशों में दखलंदाजी करने की, और उसके बाद अपनी ही मर्जी से, खास करके अफगानिस्तान की बात आ गई, तो जो इनका दोहा एग्रीमेंट था उसके तहत बाहर निकलने की, वो उसके लिए जवाबदेही पूर्ण रूप से अमेरिका की है। वो जाने, उनका काम जाने। भारत की जहां तक कूटनीति रही है, हम किसी अन्य देश के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करते। वी आर नेवर द इनिशिएटर ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रेशन। और जब तक आप हमारी यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी को नहीं छेड़ेंगे, तब तक भारत को पीस और लोकतांत्रिक तरीके से अन्य राज्यों, अन्य देशों से अपने रिश्ते निभाने में बखूबी सफल भी रहा है और जानता भी है। जब तक के, मैं दोहराऊंगी अपनी बात, आप हमारे रीजन में, हमारे देश में आप आतंक ना फैलाएं,
आप हमारे लोगों को भ्रमित ना करें, हमारी पीस को आप भंग ना करें। अब जो आपने सवाल पूछा इसमें मैं बताना चाहूंगी प्लीज। कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खुशियां मनाई है ऐश्वर्या, इमरान खान कहते हैं that the chains of slavery have been unshackled। जिस तरीके से काबुल का फॉल उन्होंने सेलिब्रेट किया है, जिस तरीके से पीटीआई की एक प्रवक्ता एक अन्य टीवी चैनल के ऊपर कहती है तालिबान का हम इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से आजादी दिलाएंगे। आज तक पाकिस्तान में से कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि इनके संविधान में या इनके किसी कानून में कश्मीर का जिक्र कहाँ है। इनके एरिया में कश्मीर आता ही नहीं है, उसको ये पहचानते ही नहीं है कानूनी तौर पे। तो भैया तुम्हारे को इतनी क्या चूल मची है एक दूसरे देश में दखल अंदाजी करने की। खैर छोड़िए जनाब, जंग की बात तो दूर, क्रिकेट मैच जीतने की औकात नहीं रखता पाकिस्तान। लेकिन आज जो सिविल सोसाइटी अफगानिस्तान के अंदर कर रही है, 2 दिन पूर्व की सुर्खियां हैं किस तरीके से महिला जन वहां पे अफगानी महिलाएं, हमारी बहनें बाहर निकली सड़कों के ऊपर, क्या चीज का नारा लगाया, डेथ। ये बात ही पहचानते हैं कि पाकिस्तान का इस पूरी पीस को भंग करने में तालिबानी कब्जे में कितना बड़ा रोल है। और तालिबान ने क्या किया, उन्हीं बहनों की सर के ऊपर कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख दी, दे ओपन फायर। फिर पता चलता है कि तालिबान ने अब ये नया निर्णय ले लिया है कि हमारी अफगानी बहनें अब खेल कूद के किसी भी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सपोज हो जाएगी उससे। कमाल की बात है। कहने को तो आप कह रहे हैं कि भैया हिजाब पहनो, अपने आप को ढक लो, नौकरी पे चले जाओ, स्कूल कॉलेज चले जाओ। तो मुझे बता दीजिए, जिसका प्रोफेशन ही खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, आप उसको अपना प्रोफेशन तो नुपुर, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता, नुपुर क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ शाहीन जी हैं, शाहीन मोहम्मदी, परसों भी थी मैम हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आपको बहुत गुस्सा आया। मोना आलम पाकिस्तान से हैं, नुपुर हिंदुस्तान से हैं, मेजर गौरव आर्य मेरे साथ हैं, मोहम्मद जफीर मेरे साथ हैं वहां कराची से। मैं पहले शाहीन जी के पास जा रहा हूं और मोना आलम और नुपुर। मेजर आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि मैं 5 मिनट बाद आऊंगा आपके पास। थैंक यू सो मच सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मोना आप पाकिस्तान में बैठी हैं आराम से, कोई आपको दिक्कत है, आपको आपके घर के बाहर जाने से कोई रोकता है क्या? मेरा सिंपल सवाल है मोना जी, अगर आप अपने घर के बाहर जाना चाहें तो कोई आपको रोकेगा क्या? मोना जी आवाज आ रही है मैम आपको? मोना आलम मैम, कैन यू हियर मी? ऑडियो का इशू है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं उनके पास नहीं है। मैं जा रहा हूं दुर्दाना जी के पास। दुर्दाना जी आपको आवाज आ रही है मैम मेरी? जी मुझे आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं मैम, आप मुझे बताइए, आप भी तो पाकिस्तान में हैं, आप भी तो कॉलमिस्ट है, आप लाहौर में हैं, आप बताएं अगर आप लाहौर में बाहर निकलना चाहें तो कोई आपको रोकेगा क्या? दुर्दाना जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीवी, आप मेरे को बताइए, कोई आपको रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो ये है और शाहीन है यहाँ, क्या सबूत है कि अफगानिस्तान में औरतों को कोड़े मारे जा रहे हैं? कोई एक सबूत कोई दिखाइए ना। अफगान नागरिक बैठी है शाहीन, इंडिया टीवी पे। लेट्स शाहीन टॉक। शाहीन को बात करने दीजिए आप। सॉरी, ये तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि आप मीडिया में, यूट्यूब में देखते हो, फिर भी सबूत मांगते हो। क्यों सबूत मांगते हो? बेवकूफ बनाते हो। हाथ उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। यूट्यूब में देखो, अगर आंख दिखाई देता है, अगर मीडिया वाले हो, अगर जर्नलिस्ट हो, अगर पत्रकार हो, अगर कोई लेडीज हो, लेडीज के नाम पे इंसल्ट हो, वहाँ औरतों को मारा जा रहा है। खामोश। ये सिर्फ एक असम्पशन है। शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। आप यूट्यूब में देखो, अगर मीडिया वाले हो, आप पूरा एक अनपढ़ जो गली में, रोड में, मुझे कहने दो, अगर एक लेडीज या जेंट्स रोड में, फुटपाथ में कोई आलू बेचने वाले भी होते, वो फिर भी आजकल ये मीडिया, ये फेसबुक, ये सब कुछ देखते हैं और ये सब देखते हैं कि लेडीज के साथ रोड में, फुटपाथ में, सड़क में क्या क्या होते। अगर पत्रकार होते या जर्नलिस्ट होते, उसको तय खाने में डाल के उसको पूछताछ करके उससे कुछ भी बोलते। आप किस तरीके से, किस भाषा में, किस मुंह में आप बोलते हो कि सबूत दे दो? सबूत तो यूट्यूब में है, फेसबुकों में है,
चैनलों में, और क्या सबूत है आप दिखाए मोना आलम जी, आपका टेलीविजन। मोना आलम जी, आप इस्लामाबाद से हैं, आपसे भी सेम सवाल पूछता हूं। आप अपने घर में बैठी, आप घर से बाहर जाना चाहती हैं, मार्केट में, शॉपिंग में, फॉर डिनर, फॉर लंच, किसी भी चीज के लिए मोना जी आप जाना चाहती हैं, आपको कोई रोकेगा क्या? आपको कोई रोकेगा? नहीं। शाहीन से जरा पूछ लीजिए, शाहीन के लिए इट्स अ ड्रीम। शाहीन जी से पूछ लीजिए मोना, आपकी आर्मी की मदद से जो अफगानिस्तान में बर्बरता ढाई जा रही है, उसका असर वहां की महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। मोना, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए। आप नहीं बोलना है या मैंने जवाब? नहीं, आप बोलिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। आप और शाहीन बात करें। तो मुझे बोलने देना फिर। जी बोलिए प्लीज। बीच में एक दफा। हाँ अच्छा, प्लीज थैंक यू। प्लीज। देखिए, मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मैं जिधर मर्जी जा सकती हूँ, और ये एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। हमारी अफगानिस्तान में जितनी बहनें हैं उनको भी यही राइट मिलना चाहिए। मैं एज अ पाकिस्तानी वुमेन उनके इस राइट की हर तरह से उनके साथ हूँ, और उनकी जहां तक हो सके उनकी मदद करूंगी इन ऑल माय कैपेसिटी। अच्छा, अब मैं आपकी बात के दो रुख समझ पाई हूँ। एक तो आप ये बात कर रहे हैं कि वहां पर खवातीन के साथ क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, मीडिया को काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, इस तरह की चीजें वेस्टर्न मीडिया में हो रही हैं, रिपोर्ट, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। कुछ बहुत जेन्युइन केसेस हैं, कुछ जेन्युइन चीजें सामने आई हैं। सोलो न्यूज के कुछ रिपोर्टर्स हैं या जो उनके कैमरामैन हैं उनकी तरफ से आई हैं, या जो प्रोटेस्ट करने वाली खवातीन हैं उनकी भी हमने एक फुटेज देखी है। लेकिन अमिड ऑल दिस मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो ज्यादातर जो खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया की कवरेज थी उसमें काफी एक बायस भी था। यानी कुछ चीजें तो वो वाकई दिखा रहे थे जो कि हुई हैं, हमने वेरीफाई की हैं, और दूसरे चैनल्स जैसे अल जजीरा है या TRT है, उस तरह के चैनल्स भी उनको वेरीफाई कर रहे थे। लेकिन कुछ चीजें मोना, आई एम सेइंग फॉरगेट वेरिफिकेशन। मोना, आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, तालिबान, मोना, मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ। मैं किसी, मोना, आपको लगता है ये एक मजाक नहीं है? नहीं शाहीन जी, मोना आप सुनने, देखिए आपने बोला, मोना आपने बोला, पर शाहीन जी से मैं आपसे पूछ रहा हूं। घुमाना ये नहीं शाहीन जी, तालिबान से ये एक्सपेक्ट करना, तालिबान से ये उम्मीद रखना कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए, मतलब उनका जो शिक्षा मंत्री है, जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है आपके देश का, वो कह रहा है PhD और मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो क्या रहा है? वो इसलिए कि लेडीज को कहते हैं 6 क्लास तक पढ़ ले, 6 से ऊपर नहीं पढ़ सकते, चाहे छठी क्लास तक पढ़ लो, उसके आगे नहीं पढ़ सकते। क्यों? वो इसलिए कि इनकी तरह हम अनपढ़ गवार रह जाएं, इसलिए। और ये अगर आप कहां तक पढ़े रखते, दुर्दाना जी आप कहां तक पढ़े? अगर जी बताइए ना। पढ़ना किसी का नहीं, आप, अरे आप मोना क्या बात कर रही हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट तालिबान। उन 33, 34, 35 लोगों में से हम लोगों का दुख इस बात से, हम लोगों का दुख इस बात से है कि ये 20 सालों में उनके जाने के बाद, उनके दफा होने के बाद हम 20 सालों से कितना पढ़ लिया है, कितना पढ़ा लिया है, फिर कितना पढ़ चुके हैं, अब वो दोबारा अगेन पीछे रह जाए और पीछे जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मुमकिन है? वुमेन आर लार्जली सिक्योर ओवर देयर। जिस तरह से आपने एक इनको बैठा के, अगर आप देखें, अफगानिस्तान में एक पूरा ग्रुप है जो तालिबान के अगेंस्ट है। अगर आप उनके तालिबान के सपोर्ट में कोई कैसे है? Yes, there are supporters of Taliban. There should be supporters of Taliban. इसीलिए वो वापस आए हैं अपनी हुकूमत लेकर अपने मुल्क में, और ये उनका मुल्क है। आप बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैम कुछ बोल रहे, फिर मैं आपके पास। मेरा सवाल नहीं, सवाल क्या है? प्लीज मैडम, मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेरा सवाल का जवाब दो। पहले, सबसे पहले ये बताओ 5 महीने पहले औरतों को बेदर्दी से मारा गया, उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया, किसका? और आपका पूरा इंडिया मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट कर रहा था। शर्म आनी चाहिए यार। अच्छा जी, आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अच्छा। Is this the way दुर्दाना जी to develop a narrative? इनका प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई फैमिली उनके कब्जे में है फिल्मों की तरह, इसलिए वो साइड लेते हैं। सीरिया में औरतों के साथ क्या? मेजर गौरव आर्या, इराक में औरतों के साथ क्या हुआ? मेजर, कश्मीर में औरतों के साथ, मेजर और दुर्दाना जी, एक मिनट दुर्दाना जी, एक मिनट। जिस सिचुएशन में दुर्दाना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो तालिबान का इतना सपोर्ट कर रही हैं और आप कह रही हैं तालिबान का सपोर्ट होना चाहिए, आपको पता है कि जिस सूरत शक्ल में आप टेलीविजन पे आई हैं, तालिबान इसको हराम बोलते हैं। आपको पता है उन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट टेलीविजन पे आई। मेरी बात सुन लीजिए मैडम, अरे बात तो सुन लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम?
आपको कोई वर्बल डायरिया है क्या? लगातार बोलती जा रही है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सर पता है आपको, इसका फैमिली उसके कब्जे में है, इसलिए ये होगा कब्जे में। आपको कोई प्रॉब्लम है दुर्दाना जी? आप एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट यार, इसको चुप कराओ यार। दुर्दाना जी को बिल्कुल लगातार बोली जा रही है, किसी को बोलने तमीज है नहीं पाकिस्तानियों को। टीवी पे आ जाते हैं, पेड़ के नीचे जाके बोला करो, गांव में नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है? ये टीवी स्टूडियो की एक तमीज होती है, एक इखलाक होता है, एक शर्म होती है। अब मैं एक और चीज बता दूं, दुर्दाना सीख लो मुझसे। मैंने बहुत जी करके दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। मेरी बात सुनो, पहले मैंने सोचा कि करो मेरी बहन है, इज्जत दो, लेकिन आपको इज्जत हजम नहीं होती लगता है, तो सुनो मेरी बात। कुरान शरीफ का सबसे पहला लफ्ज है इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। ये मेरी अफगान बहन यहां पे बैठी है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। कुरान शरीफ कहता है पढ़ो, और तालिबान ने सबकी पढ़ाई बंद कर दी। ये तो जंगली जानवर हैं तालिबान वाले, ये तो बिल्कुल जंगली जानवर हैं तालिबान वाले। और आप सपोर्ट कर रही हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं दुर्दाना जी यहाँ पे तालिबान को। आपको पता है बिना दुपट्टे के, बिना हिजाब के आप यहाँ पे टेलीविजन पे हैं, ये तो आपको वाजिबुल कत्ल ठहराएंगे। जो गलत कर रहे हो कंडेम करिए ना, फिर डर क्यों लगता है? कंडेम करिए जो गलत कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं बोलिए सही कर रहे हैं। सच बोलना चाहिए इंसान को। बात इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, बात सच और झूठ की है। मोना समझ रही हैं आप? अगर वो मोना आप समझ रही हैं मेजर क्या कह रहे हैं मोना? और आप चुप हैं। आप मुझे जफीर मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे नहीं पता आपने नूपुर हम कमिंग मेरी आ रहा हूं नूपुर जी। भी है या आपने क्या किया हुआ है, आई हैव नो क्लू। मैं इतनी देर से ये बात इससे सबसे पहले कर चुकी हूँ कि पढ़ाई करना किसी का भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जितना मर्जी जो अरे वो चाहे सांस पढ़ना लेना चाहिए। फंडामेंटल राइट नहीं समझते हैं। एक मिनट, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं। नूपुर उसके पास आपके पास आ रहा हूं सीधा। मोना आलम और दुर्दाना जी जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए। नूपुर ये तस्वीर आप देखिएगा, काबुल में महिलाओं की किस तरह से पिटाई हो रही है। दुर्दाना जी देखिए, तालिबान की मदद होनी चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, तालिबान के सपोर्टर होने चाहिए। ये देखिए, ये असलियत है मोना, नुपुर, ये असलियत है इनकी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि रातों रात मतलब तालिबान आतंकवादी से मानवाधिकार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए बॉस। और पूरे का पूरा पाकिस्तान का एक एजेंडा है, एक लॉबी है जो लग गई है कि इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं। अरे ये अपने हाथ में कोई पायलट पेन लेके थोड़ी चलते हैं, AK-46 लेके चलते हैं, कोई बॉल पेन थोड़ी लेके चलते हैं। कोई लीडीज को बेपर्दा मैडम मैं ये बता रहा हूं, ये देखिए ये क्या हो रहा है। दुर्दाना जी चुप रहेंगी। मोना, नुपुर, मैं आप तीनों के पास आ रहा हूं। शाहीन जी अब देखिए, चारों महिलाएं इस विजुअल के बाद जरा रखे ऑन एयर आप। ये खुलेआम, नुपुर जी आप ही के पास आ रहा हूं। नुपुर, ये खुलेआम महिलाओं को मतलब ये जीवित व्यक्ति नहीं समझते। और जिस तरह से पाकिस्तान की ये लॉबी तालिबान को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन घोषित करने में लगी है। नुपुर, मोना आलम एंड द विजुअल्स इन द मिडिल प्लीज डायरेक्टर साहब। नुपुर जी, नुपुर। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, ये जो दो महिलाएं अपनी एयर कंडीशन के कमरों में बिना सर ढके, बिना हिजाब विजाब, कुछ ढके ढुके, मेकअप वेकअप पूरा लगा के और बोल पा रही हैं, इनके लिए बहुत आसान है जस्टिफाई और डिफेंड करना तालिबान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में। ये चीज ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान को कितनी जरूरत है तालिबान के इन उज्जड़ लोगों की, इन उज्जड़ आतंकवादियों की इस रीजन के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। भूलिएगा नहीं, ISI का हाथ क्या था मुल्ला उमर को ट्रेनिंग करने में, पाकिस्तान ने संरक्षण भी दिया था। तालिबान के क्रिएशन में पाकिस्तान का भी उतना ही बड़ा हाथ है। कुछ दिन नहीं तो बिना अलाउड ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े बड़े आतंकवादी, दहशतगर्द फैलाने वाले लोग इनके ISI के हेडक्वार्टर के बगल में नहीं पाए जाते। दूसरी बात, इनसे पूछिए दोनों महिलाओं से, ये कहां तक इस चीज को सही मानती है कि 3 दिन पूर्व एक 8 महीने गर्भवती पुलिस में काम करने वाली अफगानी महिला को किस तरीके से मुंह तोड़ के उनकी जान ली गई है, उनके बच्चे और उनके पति के सामने उनको गोली से उड़ा दिया गया है। एक 8 महीने प्रेग्नेंट महिला पुलिस कर्मी को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बेरहमी से मारा है। अरे छोड़िए, दिस इज अट्रोशियस। मतलब बात नहीं कर। मोना सुन रही हैं आप? शाहीन जी को भी ऑन एयर, और फिर मैं मेजर जफीर के पास जा रहा हूं। जो नुपुर ने बोला, लाइव वीडियो है मोना जी, जो नुपुर ने बोला वो बताइए। जफीर आऊंगा इसके बाद आपके पास। बहुत गलत हुआ है, गलत हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड, बहुत घटिया काम हुआ है। लेकिन ये पुरानी फुटेज है, मैं यही बात करेगी कि जो चीजें
ये आतंक था, जो नहीं मोना जी, आतंक था। आज आप इसको लेकिन इफ एंड बट, अरे आप क्या बात कर रहे हैं नुपुर, आप बात सुनिए, आप क्या बातें कर रहे हैं? आप ये आगे से आपने अच्छा बैंड ड्रैगन एक लगाया। शाहीन मोना, सबूत है। शाहीन मोना, शाहीन के पास सबूत है। नहीं, शाहीन जी, जो बात करते हो हम लोगों के पास सबूत है, सबूत के साथ 1 महीने का 8 महीने का प्रेग्नेंट औरत का फूड पार्ट में गिरा दो, उसका बच्चे पेट से निकाल दो, पेट को फाड़ दो, तो सोचा नहीं जा सकता ऐसी बर्बरता। कौन से धर्म में उसका 6 बच्चे देखते हैं और उसकी फाड़ दो, गलत किया है, और उसके शोहर भी देखे, उसकी पूरी दुनिया वाले देखे। गलत किया है। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये था कि अपने बच्चों को पाल रहे थे। आ रही है समझ, कहाँ है गलत किया है? मैं कह रही हूँ गलत किया है। अगर आती है बात समझ में, उर्दू समझ आ रही है तो मैं जफीर और मेजर गौरव आर्या, जफीर और मेजर गौरव आर्या। मेजर, ये जो एक इंसिडेंट, ये तो एक है जो नुपुर ने बताया, हमने सुना, ये बता रहे हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आता जो मैंने कल भी आपसे बोला मेजर, देयर इज अ सडन, ये मतलब अचानक है, ये रातों रात, मतलब उस रात से पहले तालिबान वाज द मोस्ट डेडेड, मतलब तालिबान के नाम से लोग कहते थे आतंकवादी संगठन, आतंकवाद का पर्यायवाची जिसे कहते हैं, वो था तालिबान। और अचानक रातों रात ऐसा हो गया है कि जैसे तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं और पूरा पाकिस्तान लगा है इस प्रोपेगेंडा में कि तालिबान से अच्छा कोई है नहीं। मेजर गौरव आर्या, देखिए उसमें 2 बातें हैं। एक तो पाकिस्तान का मीडिया फ्री नहीं है। मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए थे आईएसआई वाले, 2-3 दिन उसको बहुत मारा, फिर उसको छोड़ दिया स्कूल के आगे। हामिद मीर की छाती पे 2-2 गोलियां मारी हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स वॉच है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वॉच की वेबसाइट पे जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। देयर हैव बीन मोर देन 195 डेथ्स इन द पास्ट 15-18 ईयर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वीगो एक गाड़ी का मॉडल है, काला वीगो आईएसआई यूज करती है, स्टूडियो के नीचे काला वीगो खड़ा हुआ है, किसी ने बकवास करी, किसी ने मुंह खोला, जर्नलिस्ट को उठा के ले जाते हैं। और सिर्फ मतीउल्लाह जान की बात नहीं है, ऐसे कई जर्नलिस्ट को उठा के, वो जो एक लड़का था, वो ब्लॉगर जिसको मारा था, जिसके बाद हामिद मीर सड़क पे आया था, मैं उसका नाम भूल गया, असद करके, असद तूर को मारा था, इतना मारा, उसका हाथ तोड़ दिया असद तूर। तो ये यहाँ पे बड़ा, देखिए हम लोग इंडियन उससे जज करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में तो मार मार के दुम्बा बना देते हैं जर्नलिस्ट को। तुम मुंह खोल के तो दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ। इमरान खान को गाली दे लो 100, सवेरे से लेकर शाम तक इमरान खान को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बाजवा का नाम तो लेकर दिखाओ कि बाजवा ने गलत काम करा है। किसी ने पूछा नहीं बाजवा साहब से कि बाजवा साहब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपने बोला था हिंदुस्तान हमला कर देगा, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। इंडिया ने तो हमला नहीं करा, आप जरा इसकी अकाउंटिंग दीजिए सर, आपने 3 साल क्यों एक्सटेंशन लिया? किसी की पूछने की औकात नहीं है, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं। आप आर्मी चीफ से बोलोगे, आर्मी घुस के घर में मार देगी। तो इनके मीडिया के साथ भी ऐश्वर्या यही चीज है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। कोई, अरे मैम आपके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ईसा के साथ जो हुआ है वो हमें भी पता है। उसकी यही, जस्टिस ईसा की यही एक फॉल्ट है कि वो बेचारा बलोच है, उसको मार डालो। पर्दे के पीछे इसमें तो मैं मोना जी एक बात आपको बता दूं छोटी सी, आप लोगों की हिम्मत नहीं। देखिए जी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे पिछले हमारे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसो ने सुओ मोटो नोटिस लिया था। ये लेवल ऑफ फ्रीडम है हमारे मुल्क में। आपके जस्टिस लोया की तरह नहीं है जिसको कत्ल कर दिया था अमित शाह का केस सुनने पे। आपके यहाँ गौरी लंकेश भूल गए, आप मोना जी गलत बोल रही हैं। गौरी लंकेश का मर्डर हुआ, किसी का भी मर्डर हुआ, वो गलत हुआ, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप लोगों के यहाँ 4-4 बार आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और आप लोगों ने सपोर्ट करा। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाल दिया, आप लोगों ने भंगड़े डाले, आप लोगों ने लुड़ियां पाई, आप लोगों ने मिठाइयां बांटी। जब फौजी अपने बूट से पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान का आईन जमीन पर रौंद देता है, आप लोग वहां पे भंगड़े डालते हैं सड़क पे आके। ये किसने कहा है? क्यों? आप फोटोज हैं आपकी, आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप एक बात बताइए मोना जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं पूरी डिबेट में चुप रहूंगा, मेरी जबान है आपको, मेरी जबान है आपको। मोना जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान में 4 मिलिट्री कू हुए, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, इनके खिलाफ कितने पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई जिनको गोली मारी गई? खून के कितने कतरे बहे पाकिस्तान में? कितने लोगों ने अपनी जानें दी? कोई शक नहीं हुआ है। नहीं, बात नहीं हुई। बात यह है कि 4 बार पाकिस्तान के आईन को, यानी कि पाकिस्तान के संविधान को 4 बार फारिग करा गया, लेकिन कोई पाकिस्तानी सड़क में आके ऑब्जेक्ट नहीं करा। आपके फैज अहमद फैज और बाकी जो पोएट्स थे उनको जेल में डाल के जरूर कोड़े मारे गए,
उनको जरूर टॉर्चर करा गया, 1000 लोगों को। लेकिन जिस वक्त वो तानाशाह आया, जिस वक्त उसने आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आईन, आपका संविधान फाड़ के फेंका, किसी पाकिस्तानी ने आवाज नहीं उठाई। सब लोगों ने वेलकम करा कि मसीहा आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी ने कंडेम नहीं करा। मैम, परवेज मुशर्रफ आया, परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी आर्मी ने कराची एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। मैडम क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं फौजी बूट के नीचे रहना, आप लोगों को पसंद है, माफ कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगता है फौजियों के अंडर रहना। गौरव जी, आप बात सुने, आप पुरानी बातें इस तरह से निकाल के आपने क्यों? मोना आलम, दुर्दाना जी, जफीर, नूपुर, ये देखिए AK-47 के साथ दुनिया का 8वां अजूबा है बॉस। बैंक का गवर्नर, मेजर मैंने नहीं सुना, मतलब ये तो पाकिस्तान के लिए भी एक मतलब 8वां अजूबा। ये आदमी मतलब इसको देख के अगर 4th क्लास का 6ठी क्लास का बच्चा बोल दे। शाहीन जी माफी चाहता हूं, आपके देश के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए तो मजाक बना दिया है इन्होंने अफगानिस्तान का पूरी दुनिया में। जो कुछ भी शाहीन जी को दिखाइए और मेजर को दिखा। अभी जो कुछ भी बोलते हैं ये लोग, कहते हैं पुराने बात मत करो। आप लोग भी तो 20 साल के पहले का बात दोबारा शुरू किया है। वो अनपढ़ गवार लोगों का जो आप लोगों के पैरों के नीचे घूम रहे थे और चढ़ रहे थे, और आप लोगों का तालिया का बाकी खाना खा रहे थे, वो उसको भेजा है कि आपके इशारों में नाचे। और सबसे पहले अपना चीफ को भेजे रास्ता दिखाने के लिए, ये अनपढ़ गवारों के लिए। आप बोलते हो कि पीछे वाले बात, ये पहली बात मत करो। लेकिन मोहम्मद जफीर, आप मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मेजर, ये तो पढ़े लिखे दिखते हैं, ये तो बिल्कुल। आप मुझे बताइए जफीर साहब, दुर्दाना जी नहीं समझ रही हैं, मोना भी आज मानने को तैयार नहीं है, नूपुर, लेकिन जफीर आप मुझे इतना बता दीजिए कि एक बैंक के गवर्नर को AK-47 AK-56 ले जानी पड़ती है, और ऐसे को आप कह रहे हैं कि यह सरकार अफगानिस्तान के लोगों को 21वीं सदी में आगे लेके जाएगी। आपकी सरकार, आपकी आर्मी, सरकार तो है नहीं, सॉरी, आपकी आर्मी, आपकी ISI लगी है कि किसी तरह इन कबीलियों को मान्यता दिला दो जफीर, और आप देख नहीं रहे हैं कि ये क्या बर्बरता कर रहे हैं। और तो और जफीर, हम लोगों के लिए, जफीर साहब मैं आ रहा हूं, लोगों को चुनना है, प्लीज मुझे बोलिए बोलने दे, प्लीज बोलिए। उन लोगों को हम लोगों के लिए चुनना है प्रधान और वजीर बनाने के लिए, जो 10-10 साल 20-20 साल गुआंतानामो के जेल में रहकर आया है। अरे बिरादर तो पाकिस्तान की जेल में थे। Am I wrong, मेजर? बरादर मतलब इनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान की जेल में था। अरे उसको खूब मारा है पाकिस्तान, जो मारा है बिरादर को, मार के दुम्बा। जफीर बोलिए, जफीर मेजर, और फिर नुपुर के पास आ रहा। ये सवाल को जवाब बोलिए जफीर साहब। आप इंसानियत की बात ना करें, आपके उल्टे हाथ पे स्टूडियो में नहीं, आपके ऑडियो को क्या हुआ? आलम खुद के प्रोग्राम दुर्दाना साहिबा, उनके साथ जो नहीं जफीर साहब, आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है जफीर साहब। जफीर साहब को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। दुर्दाना जी, आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है जफीर साहब, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूं। दुर्दाना जी, वो तस्वीर आपने देखी, आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी कोने में, मेरे को हटा दीजिए मैम, वो तस्वीर लगा दीजिए डायरेक्टर साहब, मेरे को हटा दीजिए, आज वो तस्वीर ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये बैंक का गवर्नर है, मतलब बैंक में मैंने चेक साइन कर, अरे मेरे को हटा के तस्वीर लगा दीजिए बॉस। वो बैंक का गवर्नर सर, आप जरा मेरे को अपने पास रखे भाई, आपका मुल्क नहीं है, बस कर जाएं। उनका एक कल्चर है, वो गोली, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड अ ट्राइबल कल्चर। इट्स अ ट्राइबल कल्चर। कह रहे हैं कि जी हमने ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। शाइन 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 वो गोली बंदूक रखे, बंदूक ना रखे, तो फिर हमारा भी कल्चर है आपके तरह रहना। बिना वजह परेशान हो रहे हैं। हमारा भी कल्चर है आपके तरह भाई रहना। आप यहाँ स्टूडियो में क्यों बैठी हुई हैं? हमारा भी कल्चर है आजाद घूमना, हमारा भी कल्चर है आपकी तरह पाकिस्तान की तरह आजाद रहना। उनके लोग अपने जब बात आया, दुर्दाना जी सुन लीजिए, जब बात मेरी नहीं तो शाहीन की सुन लीजिए। नहीं, जब बात आ गया, कल्चर आ गया। 100% श्योर शी इज, ये बंदूक की कल्चर, ये अगर आप सिंसियर हो जाए, एक अनपढ़ साइन, उंगली तो है, उंगली देगा, साइन की नहीं है। ये भौचक्का कर देने वाला है मेजर और दुर्दाना जी। दुर्दाना जी देखिए, आप बोलती हैं, प्लीज बोलिए, लेकिन सुनिए भी। आपने कहा मैम मैं आ रहा हूं। दुर्दाना जी, आपने कहा कल्चर, ये बंदूक की कल्चर, अगर आप मैम, अगर आप एनजे ग्रेनलेस जब जाती हैं अपने कराची, अगर आप वहां, मैडम सुनती नहीं है मेरे को, मैम आप प्लीज, शाहीन जी प्लीज, मैं आपकी इज्जत करता हूं, सिर्फ 2 मिनट। दुर्दाना जी, अगर आप पाकिस्तान के किसी बैंक में जाएं, मैं चैलेंज करता हूं,
आप मोना आलम जाए, लोगों को खतरा है। अरे वहां ये छोड़िए, वो 303 वो जो आप गधे बेच के जो आपकी आर्मी लेती है चीन से बंदूक, वो दिख जाए तो वापस चली जाएंगी आप। आप सुनेंगी नहीं। कल्चर की बात ये कर रही है मेजर, बैंक में वो बंदूक लेके बैठा है गवर्नर और वो कह रही है कल्चर की बात। ये बेतुकी मतलब बहुत चक्का कर देने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेजर शाहीन जी वापस आऊंगा। मेजर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ दुर्दाना, आपको मेरी बात सुनिए दुर्दाना, आप बिना ना, आप पता नहीं एक अजीब हुनर है आपके पास, बिना सांस लिए बात करना, और आपका ये हुनर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में और 4-5 लोगों के पास होगा और किसी के पास नहीं है। बिना सांस लिए बोल रही हैं लगातार। सुनिए मेरी बात, मेजर आप अफगानिस्तान के कल्चर की बात कर रही हैं और हमारी अफगान बहन यहाँ पे बैठी है और हमारी अफगान बहन कह रही है हमारा ये कल्चर नहीं है, ये नहीं है। सामने हमारी अफगान बहन बैठी है। आप कौन है? आप तो पाकिस्तानी पंजाब में बैठे हैं, आपको क्या पता अफगानिस्तान के कल्चर के बारे में? झूठ बोल रही हैं यहाँ पे आप दुर्दाना जी, आप झूठ बोल रही हैं। ISI का पैसा जेब में रख के झूठ बोल रही हैं। ISI का पैसा खा लिया आपने, ISI का पैसा जेब में रखा और झूठ बोल रही है यहाँ पे। ये तो बहुत गलत चीज है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी दुर्दाना जी कि आप पैसा लेके झूठ बोलेंगे। आप बिना पैसे के झूठ बोलती, मैं फिर भी आपकी इज्जत करता। आपने पैसा लेके झूठ बोला है। दिस इज करप्शन एंड लाइंग। ये दो इल्जाम आपके ऊपर लगते हैं कि हमारी अफगान बहन यहाँ पे है, हमारी अफगान मेजर मोना, उनका कल्चर नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का झूठ है। ये हमारा कल्चर ये है कि हम कहीं पर भी जाए पर्दे के साथ जाए। अगर जेंट्स होते जो ऑफिस में होते, ऑफिस का कपड़े होते, हर जगह जाने का एक यूनिफॉर्म होते, एक प्रिंसिप होते। ऐसे थोड़ी होते कि ऊट पटांग वाले बात, और जो ग्वांटानामो में 10 साल जेल में रहकर 10 साल तक अपने बिना नहा धो के आ जाए बैंक में और उसका उंगली मार के मोना जी, बैंक में मोना जी, नुपुर शर्मा, मेजर गौरव आर्य। मैं ये इतना पूछ रहा हूँ, जफीर साहब ऑडियो आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है जफीर साहब? मोना आलम, जफीर साहब, ये AK-56 वाली कौन सी कल्चर है जो बुर्दाना समझाना चाह रही है? ये AK-56 वाली कौन सी कल्चर है जिसको आप अफगानियों के मत्थे मरना चाहते हैं? अफगानिस्तान की महिला यहाँ बैठी है, कह रही हमारी कल्चर नहीं है ये AK-56 वाली। जफीर साहब और मेजर गौरव आर्य, नुपुर जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए जफीर। अच्छा सुने, मैं सबसे पहले तो ये कि आप प्रोग्राम के स्टार्ट में जो मेजर आलिया ने हमारी ख्वातीन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, आप इंसानियत के दावेदार बनते हैं हिंदुस्तान वाले, तो कम से कम आप तो कपूर साहब, आप तो प्रोग्राम के होस्ट है, आपके उल्टे आपके ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप इनको रोकते मजम्मत करते हैं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अपने आपको मेजर कहते हैं, लेकिन मेजर से ज्यादा तो आप मीडिया पे ही आते हैं। एक्सपोजर आपका मीडिया ही है, मुझे नहीं लगता कि मेजर है भी। अगर होते तो आप इस तरह की बात करते। दूसरी बात, मोहम्मद जफीर, अरे सुनो जफीर, जफीर वहीं पे आके तुम्हारी पिटाई होगी। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। अब्बू से तमीज से बात करो, तमीज से बात करो अपने पापा से, ठीक है? मेजर बाप है तुम्हारा, तुम्हें घर पे नहीं सिखाया गया, अम्मी ने नहीं सिखाया कि अब्बू से बात कैसे करते हैं। 2 लगाओ इसको यहाँ पे, जफीर को निकालो यहाँ से, बकवास करते निकलो यहाँ से, आउट। अरे गेट आउट, यहाँ से निकालो इसको, जंगली आदमी को। तमीज नहीं है बात करने की। पिताजी से कैसे बात करते? चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं। बेटा ऐसे बात नहीं करते। फिर मैं टेम्पर लूज करूंगा, फिर तुम कहोगे इंटरनेट खराब है पाकिस्तान में, फिर बहाने बनाओगे। सबसे पहले मैं बताता हूं, ये जफीर जो है, इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, और तुम्हारा एक तुम्हारा आर्मी चीफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है? वो भाग गया, उसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करा था, वो बाहर भागा हुआ है। तुम्हारा अशफाक परवेज कियानी एक और आर्मी चीफ है, वो भागा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तुम्हारा रहील शरीफ एक और आर्मी चीफ है, सऊदी अरेबिया में भागा हुआ है। सबके सब भगोड़े पैदा करें पाक फौज ने। मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा। गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर। अब बताओ कहां तुम्हारे जनरल छुपे हुए? कहां छुपे हुए तुम्हारे जनरल, बताओ। अरे बताओ जफीर, कहां छुपे हैं तुम्हारे जनरल? कहां भाग गया मुशर्रफ? किस बिल में छुपा है मुशर्रफ? क्यों नहीं आ रहा सामने? क्यों नहीं आ रहा सामने? पैसे लेके खा के भाग गया मुशर्रफ। सबके सब तुम्हारे आर्मी चीफ भगोड़े, और तुम्हारा ये देखना बाजवा भी भागने वाला है। जफीर तुम्हारा बाजवा भी भागेगा, देख लेना। इसका जिस दिन खत्म हुआ टेन्योर, ये कनाडा भाग जाएगा, कनाडा भाग जाएगा। एक तुम्हारा और है, पिज्जा बेचने वाला जनरल, पिज्जा बेचने वाला जनरल, वो भी बाजवा है। उसको जाके बोल देना कि बेटा तेरी नौकरी मेजर गौरव आर्य ने खाई थी, उसको बोल देना।
मैंने वीडियो निकाला था, उसके बाद उसकी नौकरी गई है, समझे? मैं तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं डायरेक्टली पाकिस्तानी जनरलों के शिकार करता हूं, शिकार। जाओ यूट्यूब में देखो मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना मेरे बच्चे, समझे? तमीज से नहीं, अब्बू को तमीज नहीं सिखाते। सुनो, अपने पिताजी को तमीज मत सिखाओ। मेजर गौरव आर्या अब्बू तुम्हारे, अब्बू को तमीज नहीं सिखाते। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया, ठीक? अगर बचपन में, वो तो कहते हैं स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर बचपन में मैंने नुपुर जी होते, आ रहा हूं, बेटे ऐसे बिगड़ जाते हैं। ज्यादा पैसे दे दिए, लाड प्यार दे दिया, बिगड़ गए, बाप से बहस करने लगे, शर्म आनी चाहिए। कुछ खा पी के आ गए, आर्ग्यूइंग विथ योर पापा। इनको एक मिनट, ये नालायक बेटा है मेरा, इसको हटाओ यहाँ से। ये बिल्कुल नालायक बेटा है। तुम पहले मुशर्रफ को लाओ मेरे सामने। कहाँ है भगोड़ा? भगोड़े को लाओ इधर। कहाँ है भगोड़ा? अब कहाँ है भगोड़ा, बताओ। कमेंट्री नुपुर बस टाइम नहीं है। जफीर की जगह मोना आलम, नुपुर शर्मा, मोना आलम, शाहीन जी, नुपुर शर्मा। मैं मेजर से बात नहीं करता, भगोड़े को लाओ। मेजर, मैं आपकी बात समझ, नुपुर कहना चाह रही हूँ, बहुत देर से बैठी जी नुपुर, बोलिए नुपुर। देखिए, यहाँ पे जज लोया का नाम लिया गया। हाँ। जज लोया का खून नहीं हुआ, नेचुरल डेथ थी। ये बात तो सर्वोच्च न्यायालय तक गई, कैसे याचिका खारिज की गई, और जो याचिकाकारी थे उनको किस तरीके से झाड़ भी पड़ी, हम सब जानते हैं। दिस इज ऑन पब्लिक रिकॉर्ड। लेकिन जरा पाकिस्तान के यहाँ से आए हुए लोग जरा इस चीज को थोड़ा गौर फरमाएंगे, जवाब देंगे कि भैया जिया उल हक को, बेनजीर भुट्टो को किसने दिन दहाड़े मार दिया। और दूसरी बात बताएंगे, ये ऐसा देश है ऐश्वर्या, ध्यान से सुनिएगा जी, हाफिज सईद जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उनका आतंकवादी संगठन भी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट करार कर दिया गया है। वो लाहौर में अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, घर के बाहर एक बम ब्लास्ट हो जाता है, तो उनके वहां के पंजाब पुलिस के चीफ इनाम गानी कहते हैं वीवीआईपी इंसान रह रहा था यहाँ पे, गनीमत है, बच गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा हाफिज सईद जो आतंकवादी है, घोषणा हो चुकी है भाई आतंकवादी है जी। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, उसका इतना संरक्षण, उसको इतनी पनाह क्यों कि वो राजनीतिक दल भी फ्लोट कर देता है, और इनका मंत्री सरकार का टेरर अफरीदी आके कहता है इंशाल्लाह आपके राजनीतिक संगठन को रजिस्टर कराएंगे, इंशाल्लाह आपको बढ़ावा देंगे, इंशाल्लाह आप राजनीति में कदम रखिए। क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। हाफिज सईद ओसामा बिन लादेन को पनाह देते हैं, और गिरफ्तारी किसकी करते हैं ऐश्वर्या? कुछ माह पूर्व युवा। नुपुर वापस आ रहा हूं, सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, 10 सेकंड में नुपुर, आई एम कमिंग बैक टू यू। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की एक और विजुअल्स आ रहे हैं नुपुर, वापस आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन ये विजुअल्स देख लीजिए। नुपुर, आपका जो पॉइंट था ना कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे, दुर्दाना जी, मोना आलम, देख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए, ये पत्रकार है। दुर्दाना जी आप मुस्कुरा रही हैं, मैं चाहता हूं जरा 3070 में दिखा दीजिए दुर्दाना जी को। दुर्दाना जी ये तस्वीर देख के आप मुस्कुरा रही हैं ना, ये तस्वीर देख लीजिए, सिर्फ ये तस्वीर देख के आप मुस्कुराइए, लेकिन दुनिया देख रही है, इस तरह के 6 अफगानी नागरिक देख रहे हैं दुर्दाना जी, काला मुंह करके लोग सामने कर दुर्दाना जी, अफगानी नागरिक देख रहे हैं, अफगानी लोग देख रहे हैं, अफगानियों के साथ है, अल्लाह ताला उनकी मुसीबत हल करे। आप बोलने से थोड़ी हो जाएंगी बेचारे 40 दुर्दाना जी, बोलने से थोड़ी हो जाएंगी आप, जिंदगी को बोलने से हो जाएंगी क्या? मेजर देखो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं दुर्दाना जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। पहली बार आपने बोला कि अल्लाह ताला अफगानों की मुसीबत दूर करे, उनकी मुसीबत हल करे। जो आपने बोला, आपने बिल्कुल सच बोला, लेकिन मुसीबत आप हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि आपका हल करे वो। आपका मतलब पाकिस्तानियों का, मुसीबत आप हैं उनकी, जब तक आप नहीं थे तो बहुत। शाहीन रशिया को मार दिया है, लंदन को मार दिया है, अमेरिकन को मार दिया है, पाकिस्तान तो इतना सा है, छोटा सा है, वो तो शूट ही शूट है। अब करके दिखाए ना, दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो, अमेरिका को हमने निकाल दिया है, लंदन को हमने निकाल दिया है, इंग्लिस्तान को, रशिया को। आप फिक्र मत करो, वो समय भी आने वाला है, आप कोई टेंशन मत लो। कोई भी कंट्री हमको नहीं पकड़ सकते। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबको, नुपुर जो आपने कहा, मेजर जो आपने कहा, शाहीन बता रही है नुपुर हमारे साथ, आप हिंदुस्तान से, शाहीन अफगानिस्तान से जो आज दिल्ली में है, मोना जी, दुर्दाना जी, आप दोनों इस समय पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको क्या लाइव विजुअल्स नहीं दिखते? आपको क्या नहीं दिखता कि सिर्फ एक महिला
एक ये पर्चा लेके खड़ी है प्रोटेस्ट का, उसको AK-47 के बट से मार दिया जाता है मोना, और आपकी सरकार उसका समर्थन कर रही है। तालिबान रातों रात आतंकवाद से मानव अधिकार का ब्रांड एम्बेसडर बन गया और पूरा पाकिस्तान आप लोग लगे हैं उनको ये साबित करने में। उस महिला का सोचिए, और एक महिला नहीं है, कितने लोग हैं अफगानी परेशान हैं। नुपुर ने जो बोला उस पर ध्यान दीजिए, मेजर ने जो कहा है, जफीर ध्यान देना अगली बार बोलने से पहले मेरे भाई। 60% दिल्ली में घायल लेडीज है जो यही तालिबान और पाकिस्तान की तरफ से जख्मी हो। आपको खुद चोट लगी थी, आपने बताया था। मुझे खुद मेरे साथ जानलेवा हो गए अपनी कंट्री में। समझिए आप सब अफगानिस्तान सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। चीन अपना सोच रहा है, अफगानिस्तान की कोई नहीं सोच रहा है नुपुर, और यही दिक्कत है। समय कम है नुपुर, लास्ट 10 सेकंड्स टू यू नुपुर, लास्ट 10 सेकंड्स टू यू। जी नुपुर बोलिए, नुपुर लास्ट 10 सेकंड्स। गुनेगारों की जगह गधों को अरेस्ट करने वाला पाकिस्तान, क्या यूएन विमेन डेप्टी हेड जो अफगानिस्तान में रहती है एलिसन डेविडियन, उनको भी झूठा करार करने की औकात रखता है? जो साफ कह रही है, मैं पढ़ के बता रही हूँ उनका स्टेटमेंट। Women were being prevented from leaving home without a male relative. Women in some provinces in Afghanistan were forced to stop work. Protection centers for women in violence had been targeted and safe houses for rights activists were at full capacity. UN की डेप्टी हेड फॉर विमेन का ये सूरज को देख के बोल दे चांद है। मैंने कल कहा था ये तो ये है इनकी हालत। सामने सूरज होगा बोलेंगे नहीं चांद है। तो आप तो यूएन की बात कर रहे हैं, इनका तो कोई, अब मैं क्या बताऊं दुर्दाना जी, पाकिस्तान में बैठ के विजुअल देख के अगर आप ये कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मोना प्लीज ध्यान दीजिएगा किसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग। जफीर भाई अगली बार देख के, हम मेजर से बैठने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शाहीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर पूछता भारत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।